हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको इस वीडियो में इंडियन जियोग्राफी क्वेश्चंस जो कि प्रत्येक एग्जामों में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनकी एक प्रश्नोत्तरी लेके आया हूं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इंडियन जियोग्राफी के हर बार प्रत्येक एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो कि हर बार रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत की जो पहली यूरेनियम खान थी वो कहाँ पे है। तो दोस्तों, जो भारत की पहली जो यूरेनियम खान थी वो जादूगोड़ा में है। पहली यूरेनियम खान जादूगोड़ा में। अगला है दामोदर घाटी जो परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है। तो किन किन राज्यों में? झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल में। अगला जो क्वेश्चन है कि अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, जो अरब सागर की जो राजधानी है वो कोची बंदरगाह को कहा जाता है। कोची बंदरगाह। पश्चिम बंगाल का कुछ बिहार किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल का जो कुछ बिहार है यह सिल्क उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। सिल्क उद्योग के लिए क्या जाना जाता है? पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार को। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है। तो जो फरक्का बांध जो परियोजना है, फरक्का बांध, यह गंगा नदी पे है। कौन सी नदी पे? गंगा नदी पे। एशिया का जो सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है। तो एशिया का जो सबसे बड़ा जो ट्यूलिप बाग है वह है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। अगला जो क्वेश्चन आता है कि आज़ादी के बाद पहली भारत 2011 में सामाजिक एवं आर्थिक व जातीय जनगणना किस राज्य से शुरू की गई थी। तो किस राज्य से शुरू की गई थी? तो त्रिपुरा राज्य से। भारत की अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में स्थित है। तो भारत के अंदर जो सबसे अधिक खनिज की जो खदानें हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में है। राष्ट्रीय बीज जो है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है। तो जो राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र वो है वाराणसी में क्या है? स्थित है। अगला जो अपना क्वेश्चन आता है वो है कि चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है। तो चंदन श्रेणी राजस्थान में क्या है? स्थित है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है। तो वाराणसी में क्या है? राष्ट्रीय बीज। ये तो हो गया। अगला, भारत में सर्वाधिक जूट मिले किस राज्य में स्थित है। तो भारत में जो सर्वाधिक जूट की जो मिले हैं वो पश्चिम बंगाल में क्या है? स्थित है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट की मिले हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है। तो भारत में जो सबसे सबसे ज्यादा जो वर्षा का कारण है वो है उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून। तो पेनगंगा जो नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों, जो पेनगंगा जो नदी है वो गोदावरी नदी की ही क्या है? सहायक नदी है। गोदावरी नदी की ही एक सहायक नदी क्या है? पेनगंगा। निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है। तो सियाचिन जो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर को क्या कहा जाता है? थर्ड पोल नाम दिया गया है सियाचिन ग्लेशियर को ही। अगला जो अपना क्वेश्चन आता है कि ओएनजीसी का पलटाना प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। तो ओएनजीसी का जो प्रोजेक्ट है वो त्रिपुरा में क्या है? स्थित है। अगला है, मानसून में भारत के अधिकतर राज्यों में भारी वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है। तो इसका जो अपवाद है वो है तमिलनाडु।
तमिलनाडु राज्य में क्या। और अगला जो अपना क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो यह नारा था और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था। तो यह जो नारा था ये लोकमान्य तिलक ने दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो राज्यसभा के अंदर जो सदस्यों की चुनाव का जो अवधि होती है वो होती है 6 वर्ष। 6 वर्ष के लिए क्या होता है, राज्यसभा में सदस्यों के चुनाव का की अवधि होती है, 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है। तो आप सभी को पता है हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है। तो दोस्तों जो हमारी आकाश गंगा है, आकाश गंगा का जो नाम है वो है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था वो कौन सा था। तो दोस्तों जो हिंदी भाषा के अंदर जो सबसे पहला जो समाचार पत्र था वो था उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली से लिखी गई है। तो किस बोली से लिखी गई है। तो अवधी बोली से। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं। तो दोस्तों जो हरियाणा के राज्य जो कवि हैं वो कहलाते हैं उदय भानु हंस क्या है, हरियाणा के राज्य कवि के नाम से जाने जाते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन आता है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई। आधुनिक जो ओलंपिक खेल है उनकी जो शुरुआत हुई थी वो एथेंस युआन में 1896 में हुई थी। 1896 में एथेंस यूनानो में। अगला जो अपना क्वेश्चन आता है कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। तो किन खेलों में ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है भारत ने। तो वो खेल है हॉकी में क्या 8 बार स्वर्ण पदक जीत चुका है भारत। अगला जो क्वेश्चन आता है भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था। तो दोस्तों भारत ने जो आखिरी स्वर्ण पदक जीता था हॉकी के अंदर वो था 1980 में। और कहाँ पे जीता था। तो मास्को में भारत ने क्या था, अंतिम हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था मास्को में 1980 में भारत ने। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं जिसमें हम और अच्छे क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।